हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज दैट आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आप लोगों के लिए ओवरऑल मैसेजेस क्या होंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट। नॉट सो मैनी। ओके 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 फाइन। आपके लिए इतने सारे कार्ड्स बाहर आ रहे थे तो हम लोग दो ही कार्ड्स लेंगे। इवन इफ मैं एक ही ले रही थी बट आई टेक टू, शायद मैसेज ज़्यादा होगा आपके लिए। ठीक है, ओके। लेट्स सी एक्वेरियस, देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या है। टेक द लीड नंबर 3। सो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वेडनेसडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या बट नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Now Aquarius, I feel like कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हो किसी चीज़ में। लाइक आपको लग रहा है कि आप चाहते हो ये करना, या आप अपने आप को इस जगह पे देखना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मैं ये हो, लाइक क्या मैं ये बन पाऊँगा, क्या ये हो पाएगा, क्या ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो रहा। सो देयर इज़ समथिंग दैट जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप हेजिटेट कर रहे हो, लेकिन इस हेजिटेशन के वजह से जो हो रहा है कि आप स्टक हो रहे हो, आप अटक रहे हो कहीं पे। चाहते हुए भी आपको खुशियाँ नहीं मिल रही, चाहते हुए भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी चीज़ से, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, या हाँ मैं किसी भी हद पे जाऊंगा लेकिन ये हासिल करके रहूँगा, या मैं भी एक दिन इस जॉब के लिए काबिल बनूंगा, मैं भी एक दिन अपना घर लूँगा। सो देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार सोचते हो बट आप पीछे हट जाते हो आपके डर की वजह से, आपके इनसिक्योरिटी की वजह से, या तो कोई आपको कुछ कह देता है एंड आप उसे बहुत दिल से लगा लेते हो। सो देयर इज़ समथिंग कंटिन्यूअसली जो आप सोचते हो बट आप पीछे आ जाते हो। आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो आप 4 कदम पीछे आ जाते हो, आप 10 कदम पीछे आ जाते हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ये एकदम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते पूरा दैट क्या आप सफल होंगे या नहीं। कभी कभी लक फेवर कर जाता है, हाँ कभी कभी लक फेवर नहीं भी करता है, बट यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास दो ही रास्ते हैं। आप इस एनर्जी में ज़िंदगी भर नहीं बैठ सकते, आप इस डुअलिटी में नहीं बैठ सकते कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज ये बहुत अनहेल्दी हो रहा है आपके लिए, मेंटली इमोशनली मे बी ये चीज़ बहुत अनहेल्दी हो रहा है। एंड व्हाट यूनिवर्स वांट्स इज कि या तो आप उसे एक्सपीरियंस करो, या तो आप जाके वो चीज़ करो, या तो आप इसे भूल जाओ, बट यू हैव टू टेक अ पाथ। एंड ऑल्सो फॉर सम एक्वेरियसेस इट्स टाइम कि आप अपने लिए कुछ करो। इट्स टाइम कि आप अपने आवाज़ को इम्पोर्टेंस दो, आप अपने चाहिए को इम्पोर्टेंस दो। बिकॉज आई सी दैट अभी आई फील कुछ लोगों का कंट्रोल है आपके ऊपर, एंड ये जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं इस कंट्रोल के वजह से आप कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हो जो शायद अननेसेसरी है। मे बी आप, एंड ये कंट्रोल एक्चुअली दूसरे लोगों का नहीं तो आपका भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे ऐसे पैटर्न में डाल दिए हो कि आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। लाइक आप बस मे बी एक जॉब कर रहे हो, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने खुशी के लिए क्या कर रहे हो।
इट्स लाइक मे बी आप बचपन में बहुत अच्छा आप पेंटिंग करते थे, आप बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते थे, आप बहुत अच्छा डांस करते थे, गाना गाते थे, आपको वो पसंद था, आपको वो दिल से करना था, लेकिन आप उसे भूल गए हो, आप उसे अब नहीं करते हो। ठीक है, आप डर रहे हो कि मैं अगर अपना टैलेंट शो करूँ तो शायद लोग हंसेगा, लोग क्रिटिसाइज़ करेगा, आप डर के चुप रह रहे हो। आप किसी से बहुत आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपको डर है कि मे बी घर वाले नहीं मानेंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड आप उस प्यार को जता नहीं रहे। सो देर इज़ समथिंग जो आपको खाए जा रहा है अंदर से, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे हो। ना ही आप उसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, ना ही आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इट्स टाइम कि आप वो डिसीजन ले, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ये जो आप कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर। सी two of swords and the page of cups. मुझे सुनाई दिया न्यू बाउंड्रीज, न्यू हॉराइजन्स। फॉर सम ऑफ यू आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है अबाउट समथिंग न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, ट्रैवलिंग, या कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना, मे बी also abroad, I'm hearing abroad settlement or something, I don't know, but I feel like कुछ नया जो आप करना चाहते हो, it is time कि आप एक्शन ले, it is time कि आप उस चीज़ को फॉलो करें, बिकॉज बहुत समय से आपने बहुत समय लगा दिया है इसे सोचने में, इसे प्लान करने में, या इस आइडिया को अपने अंदर लाने में, लेकिन आप उसे अंजाम नहीं दे रहे हो, या देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यहाँ पे नए टारगेट्स बनाओ, नए जगहों पे जाओ, नए चीज़ों को रीच करो लाइफ में करियरिस्टिकली, तो आपको सक्सेस मिलेगा। लाइक आपको एक नया रास्ता लेना होगा, क्योंकि आपको सक्सेस बहुत सडनली मिलेगा। एंड सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस और ये सब नहीं है। सक्सेस इट्स लाइक सुकून, कि आप दिन के अंत में जब घर आके आपको अपने करियर के बारे में, अपने बारे में एक सुकून मिलता है कि हाँ मुझे शांति है, मुझे सुकून है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, कंटेंट हूँ, वो सक्सेस है। ठीक है, वो सक्सेस है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग वो उस सक्सेस के पीछे भागो तो ही आपको खुशी मिलेगी। आपके पास कितना पैसा है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जो मैटर करेगा कि आप कितना सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आपके पास आप बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन जब आप घर आओ, सोने जाओ, शायद आपको सुकून नहीं है आपके दिल में। तो ये क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपने अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं किया है। हाँ, आपके पास पैसा है, ये अच्छी बात है, पैसों की सबको ज़रूरत है ज़िंदगी में, ज़िंदा रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, बट खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, सुकून में रहना ज़रूरी है। सो आपके करियर में यूनिवर्स इज सेइंग ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे सकती है। आप ये सोचते हो कि करियर कभी खुशी नहीं दे सकती, करियर एक मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, इट्स नॉट। एटलीस्ट आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते कि इट्स नॉट फॉर यू, बिकॉज आपने अपना पूरा पोटेंशियल रीच नहीं किया है। आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो, इससे आगे बढ़ सकते हो, अगेन इसके आगे बढ़ सकते हो। मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बस नहीं, एज अ इंडिविजुअल आप इससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आपके पास इससे ज़्यादा स्किल्स हो सकता है, आपके पास इससे ज़्यादा टैलेंट्स है जो आप शो नहीं करते, आप खुल के नहीं जी रहे हो। आपको बहुत चीज़ें आता है जो आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको डर है, इनसिक्योरिटी है इसके बारे में। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ये डर, ये इनसिक्योरिटी को हटाओ, खुल के जियो, बिकॉज आपके करियर में आप इससे आगे बढ़ सकते हो। तो क्यों नहीं बढ़ोगे अपने डर के लिए? या बस इतने में आपको आप सेटल हो जाना चाहते हो, लिमिट लगा देना चाहते हो, लाइन खींच देना चाहते हो, बस इसके आगे और नहीं जाएंगे। इसलिए तो ये आपका चॉइस है, चॉइस आपका है। बट अगर आप कुछ नया करोगे, अगर आप कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करोगे, एक नया टारगेट अपने लिए सेट करोगे, तो आपको दिखेगा दैट आप इससे भी ज़्यादा खुश रहने लगे हो। करियर के मामले में आप इससे भी ज़्यादा, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड ओवरऑल द थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। ठीक है,
ओके, लेट अस सी योर लव सिचुएशन। आपकी एनर्जी पहले देखते हैं, द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड आपके पर्सन की द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी की मैं जब बात करूँ, आई फील लाइक आप किसी टाइप का रिस्क लेना चाहते हो। दैट इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। लाइक लव में आप किसी टाइप का रिस्क लेना चाहते हो, एंड रिस्क लेना चाहते हो मतलब आप इस पर्सन को कुछ ऐसा बोलना चाहते हो, आप इस पर्सन को कुछ ऐसा लाइक आप एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हो जिसका आपको पता है कि बहुत डाइसी सिचुएशन है। लाइक वो एक्शन का अंजाम कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसे लेना चाहते हो। लाइक आपके अंदर सडनली एक स्पार्क है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। लाइक ये हो सकता है कुछ लोग कि आप अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलना चाहते हो, तो आपको पता है कि आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन आप वो रिस्क लेना चाहते हो। या आप अपना कुछ आवाज़ उठाना चाहते हो किसी रिलेशनशिप में, आपको पता है कि वो बोलने से शायद कोई झमेला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसे बोलना चाहते हो, आप चुप नहीं रहना चाहते। सो दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए एक रिस्क के जैसा ही है, जो आप करना चाहते हो, बिकॉज़ आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, या इट इज़ टाइम कि आपका ओपिनियन को आप आवाज़ दें। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर किसी और के ओपिनियन के हिसाब से चले, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आप दूसरों की बात मान ले। सो यू आर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ एक्शन आपकी साइड से हो रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई ऑल्सो सी अ रिकन्सिलिएशन कमिंग। सो आपके पर्सन जो है यहाँ पे, ये पर्सन काइंड ऑफ किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, एंड लेट गो मतलब काइंड ऑफ फॉरगिव करना। आई एम हियरिंग लाइक ये लेट गो मतलब किसी को छोड़ के आना नहीं, या आपको छोड़ के जाना नहीं। इट्स लाइक फॉरगिविंग समथिंग, माफ़ी। या तो ये पास्ट को भूल के एक नई सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ लव लाइफ में, एंड पहले जो कुछ भी हुआ ये सब चीज़ों को भुलाना चाहते हैं, उसे उसे जाने देना चाहते हैं, बिकॉज़ इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है, एंड वो इस कनेक्शन को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहते, या खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आपके लव लाइफ में मुझे पॉजिटिव मूवमेंट ही दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, या आप एक्शन ले रहे हो, बट अल्टीमेटली रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या अल्टीमेटली आपके पर्सन काइंड ऑफ आपको माफ़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या पास्ट को माफ़ कर रहे हैं। पास्ट को लाइक पकड़ के ये बैठना नहीं चाहते अब, और नेगेटिविटी को जाने देना चाहते हैं, रिलीजिंग द नेगेटिव पैटर्न्स एंड एवरीथिंग। तो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट वगैरह में हो, तो आई सी दैट ये पर्सन एक्शन लेंगे, शायद आप इस वक्त देख नहीं पा रहे हो, बट इस पर्सन ने ऑलरेडी डिसीजन अपना ले लिया है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत समय सेम स्टक एनर्जी में बिता दिया है, एंड इट इज़ टाइम फॉर चेंज, जो कुछ हद तक आपको भी लगता है, सो आप दोनों की एनर्जी कुछ हद तक सेम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही चेंज आ रहे हो, आप दोनों ही एक्शन लेना चाहते हो, आप दोनों ही यहाँ पे मूवमेंट चाहते हो, एंड जो हो भी रहा है क्योंकि आप दोनों मिल के एफर्ट दे रहे हो, आप दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने साइड से यहाँ पे कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो, जिसका रिज़ल्ट भी आपको दिखेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट। सो जो भी आपको लगे सही आप करते रहो, टेक एक्शन, डू द थिंग दैट यू वांट टू डू। ठीक है, सो दिस इज़ अ मंथ जब ओपन अप करो खुद को, एंड आगे बढ़ो। डोंट लेट योर डोंट लेट अदर्स या लिमिटेशंस स्टॉप यू, काइंड ऑफ। ठीक है, so that is what I have for you here, Aquariuses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।